गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको 3 बात बताने का प्रयास किया था: उपासना, साधना, आराधना। और ये सचमुच मानना, जैसे भोजन करना एक स्वाभाविक क्रिया है, सांस लेना एक स्वाभाविक क्रिया है, रक्त का दौड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, उपासना, साधना और आराधना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। चैतन्य मन मस्तिष्क की ये एक प्रक्रिया है। जिस दिन सहज रूप में ये आपके जीवन में क्रियाशील हो गई, सहजता से क्रियाशील हो गई, उस दिन आपका कोई बुरा नहीं कर सकेगा। याद रखना, ये जिंदगी सत्य पर टिकी है। ये जिंदगी सत्य पर टिकी है। एक कण भी झूठ आया तो उस चेतना को कलंक लग जाएगा। जब ये सहज स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी तो बुराई का प्रवेश आपके जीवन में वर्जित हो जाएगा। फिर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। आपकी चेतना में फिर बुराई प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। इन 3 आधारों से कल बताया गया था, परमात्मा इस जीव के अंदर प्रवेश करता है। उपासना, साधना और आराधना। आराधना कहते हैं कर्मयोग को। जब ये दोनों चीज आपके स्वभाव में उतर करके कर्म में आ जाएं, तो आप ये कहना मेरे जीवन में भगवान का अवतरण हो गया। ये भगवान का प्रवेश है। मनुष्य देवोपम चिंतन, चरित्र अपना विनिर्मित करने की प्रेरणा अंदर से पाता है। और ये समझ लेना, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता है। चैन नहीं पड़ता है जब तक उसको काम को पूरा ना कर ले। चैन नहीं पड़ेगा। और याद रखना, उसके दायरे के बाहर कोई दुनिया का काम ही नहीं है। ऐसा महापुरुष, सत्पुरुष, संत पुरुष, साहसी, मनस्वी इस पथ पर चल करके अपनी सामर्थ्य को जगाता है। मैंने आपसे कहा था, मुझे एक ऐसी संगठन की शक्ति, सीता शक्ति जागृत करनी है जो आज के राक्षसों को मार सके। जो उसको मार सके। आज की जो वातावरण के अंदर जो बुराइयां घुस गई हैं, उनको कैसे हटाया जाए।
जैसे जैसे ये साधना आपके जीवन से फूट करके निकलेगी धारा के रूप में, सबको जोड़ करके एक संगठन बनाया जाएगा। कल मैंने कहा था हमारी पहचान युग निर्माण, हमारा धर्म युग निर्माण, हमारे जीवन का लक्ष्य युग निर्माण। हम युग निर्माणी, गुरुदेव युग निर्माता और हम युग निर्माणी। गुरु और शिष्य अगर एक हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगा। परम पूज्य गुरुदेव को अगर प्राप्त करना है, उनकी सत्ता को अगर वर्ण करना है, तो इसके अलावा आसान कोई रास्ता नहीं है। उद्देश्य में अपने जीवन को खपाइए। उद्देश्य में परमात्मा बैठा हुआ है। अरे निरुद्देश्य तो आज भी आप नहीं चल रहे हैं। बेशक आप लोग मोह काम क्रोध में हैं, पर लक्ष्य तो आपका वो है। भगवान को लक्ष्य बनाएं। हम में से हर कोई भगवान को, युग निर्माण को लक्ष्य बनाए। युग निर्माण में गुरुदेव छुपे हैं। अपने आप को अंदर से घोषित कर दीजिए, मेरी पहचान युग निर्माण। ये तो कहने सुनने तक की बात है, परंतु सचमुच देखना, जो आपको शवासन की बात कही है, उसमें आप में एक चीज पैदा होगी। पार्थिव पंच तत्व और सक्रिय चेतन तत्व दोनों को अलग अलग करने का अभ्यास आपके जीवन में आ जाएगा। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अभी तो घुल मिल करके एक हो गए। मैं चेतना हूं, सत्य यह है कि मैं चेतना हूं, पर मैं शरीर को ही मैं मान गई। दोनों एक हो गए, शरीर और मैं एक हो गए। अपने स्वभाव में हमें इस चीज को लाना होगा। साहसी और मनस्वी बन करके अगर आपको असीम सामर्थ्य पाने की इच्छा है, अगर आपको असीम शक्ति को पाने की इच्छा है, तो साहसी और मनस्वी बने। सत्य क्या है? जो लोक मंगल की उत्कृष्ट भावना को जगाए और किसी को कष्ट ना दे, वो सत्य है। डॉक्टर इलाज करने के लिए जहर देता है, परंतु उसका उद्देश्य मारना नहीं है, जीवन देना है। महिलाएं सब्जी बनाती हैं, बनाने से पहले काटना बनाना होता है, परंतु किसी के स्वरूप को खराब करना नहीं, परंतु उसको खिला करके किसी के स्वरूप को आगे बढ़ाना होता है। किसान खेत में बीज बोता है, परंतु कितने जीवों की हत्या होती है, पर उसका उद्देश्य गलत नहीं, सृजन है। इसलिए ये कर्म प्रभु की आराधना है। ये कर्म प्रभु की आराधना है। पहले महिलाएं चक्की पीसा करती थी। अन्न में देवता है, अन्न में देवता है। भाई गोवर्धन जी को करो बंद, ये नहीं मानेंगे, इनकी आदत खराब है, इनको ब्लॉक करो जल्दी से।
रामपाल जी के पास ही जाओ, आपको वहीं पर है आश्रय, हमारे पास मत आया करो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक माता अगर बीज के दानों को पीसती है तो उसका उद्देश्य उन दानों को मिटाना नहीं है, परंतु सृजन में लगाना है, उनको सृजन में लगाना है। इसलिए सृजन में लगे। अभ्यास से आएगा। सामर्थ्य जो बढ़ती है वो अभ्यास से बढ़ती है। आदमी ऊंचा उठता है, स्वयं नहीं उठता है, अभ्यास उठाता है। मैंने पिछले दिनों कहा था, 2-3 दिन पहले कहा था, इस स्तर पर अगर आप चलोगे तो दैवी शक्तियां आपका साथ देंगी और आपका मार्ग खुलता जाएगा। कोई भी साधना बड़ी सहज नहीं है। शवासन की बात आपसे की है। हाँ बेटा, उपाध्याय यही बात है, ये मानते नहीं हैं। ये देख लो, रोक लो इनको। मैं ये कह रहा, कोई सा भी इनको ब्लॉक करो। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर अपने आप को ऊंचा उठाना है तो कोई रास्ता और नहीं है। अपने आप का स्वयं का बोध, स्वयं का बोध, अपने गुणों का जागरण, अपने गुणों का जागरण। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, जिस दिन लीनता आना शुरू हो गया, खो जाना, उद्देश्य में खो जाना, रम जाना, चेतना में ये प्रक्रिया होने लग गई। अब आप सोचिए, स्वाद में व्यक्ति जब जीव को स्वाद लगता है तो उसमें खो जाता है, फिर वही अच्छा लगता है। आप तरह तरह के विचार, अपने बचपन की बातों को सोचते हैं तो वर्तमान में बचपन में चले जाते हैं और उस बचपन में जाकर के खो जाते हैं। विचारों की एक रील जुड़ती जाती है। कई बार तो ऐसा भी, अक्सर ऐसा भी होता है कि जो काम आपके साथ नहीं हुए, जो काम आपके साथ नहीं हुए, बचपन में जाकर के उन कामों को आप करने लग जाते हैं। साक्ष प्रत्यक्ष नहीं, काल्पनिक विचारधारा के द्वारा। जीवन की यात्रा यहीं से शुरू होगी जहां लीन होना आप में आ गया। सब आसन भी यही है, सब आसन भी यही है। एकांत को अनुभूति होना शुरू हुआ है। फोन आया है मेरे पास, पर 10-5 हो जाएं तो फिर संगठन बनाएंगे, फिर काम बढ़ना शुरू होगा। यही देवासुर संग्राम है, यही संघर्ष है दुष्प्रवृत्तियों से, यहीं से शुरू होगा। सब आसन में अगर आप जाने लगे और आपको भेद स्पष्ट हो गया, ये पंच महाभूत तत्व हैं और ये मेरी चेतना है, अगर ये भेद आप कर सके तो यहीं से जीवन का वास्तविक संघर्ष शुरू होगा, जो बुराइयों के प्रति होगा। दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ना है। बहिरंग जगत में सुसंस्कृत और अंतरंग जगत में महान हमको बनना है।
उपासना और साधना यही है। जब दोनों क्रियाशील, जब दोनों क्रियाशील हो जाएंगी, याद रखना, उपासना ज्ञान योग, साधना भक्ति योग, और आराधना कर्म योग है। तीनों स्वरूप आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। मानव सहज अभ्यास क्रम में अनगढ़ है, सुसंस्कारित उसको अपने आप को बनाना पड़ता है कुसंस्कार से छुटकारा पाने के लिए। शालीनता के ढांचे में ढालने के लिए आत्मसत्ता को, ये जो योग की तीन धाराएं हैं, ये तीनों ही उपचार हैं जो जीवन में अपनाते ही उपासना के माध्यम से ईश्वरीय गुणों को जीवन में उतारने का अभ्यास करते हैं। सोचिए, तीनों ही उपचार हैं। साधना से मन को दुष्प्रवृत्तियों से जूझने योग्य सशक्त बनाना है, और आराधना के द्वारा क्रियाकलापों को सउद्देश्य ईश्वर के उद्यान को हरा भरा बनाना है, सुंदर बनाना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना को जागृत करना है। सतत हर क्षण इनका अभ्यास किया जाए, ये बहुत अनिवार्य बात है। इसको अपना करके चलना अपने जीवन में सहज क्रिया के रूप में हो जाए, इसी को योग त्रयी कहते हैं। कर्म को किया जाए। अब निवेदन करूंगा, ध्यान की तरफ चलेंगे। शासक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन।
मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतर ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन,
चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, वेदन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन,
मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। ओम
शांति, समाप्ति, शांति, समाप्ति, शांति। हाथ मलिए, मुख पर फेरिए और तुरंत लेट जाइए।